क्लास 10th का हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे। वास्तविक संख्या में कुछ थ्योरी तो हो गया है, अब हम क्वेश्चन बना रहे हैं। क्वेश्चन में कल है क्वेश्चन बताए थे, आज थोड़ा सा जो बच गया उसको फिर बनाएंगे। चौथा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का मौसा और लसा निकालना है। यानी जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसका लसा और मौसा निकालना है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं। तो यहाँ पर है 6 और 20 का है ना, हमारा निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लसा। तो 6 है तो पहले हम 6 का यहाँ है ना गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो यहाँ से 2 और 3 तो हम लिख सकते हैं 2 एक बार है, 3 1 1। फिर हम 20 का तोड़ लेंगे 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में। हम इसको लिखेंगे 2 से यहाँ 2 बार 5 है। यहाँ हमको निकालना है मौसा, यहाँ निकालना है लसा। चलिए बनाते हैं। तो देखिए दोनों में सेम अभाज्य संख्या जो है दोनों में सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ 2 अभाज्य संख्या तो इसमें भी है, इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 5 है इसमें नहीं है। तो क्या करेंगे कि कोई भी संख्या जो है उसके ऊपर में अगर पावर लेंगे तो उसका मतलब 1 होता है। कोई भी संख्या 0 ले कोई भी संख्या है जैसे 3 पर पावर 0 है, इसका मतलब भी 1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 भी अगर लिख देंगे तो फिर भी कोई असर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ 5 है तो यहाँ पर हम खुद से 5 पर पावर 0 लिख देंगे। यहाँ 3 1 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 पर पावर 0। अब बोला है मौसा, तो कल ही बताए थे कि मौसा कैसे निकालेंगे। तो मौसा निकालने के लिए है कि जो भी हम अभाज्य गुणनखंड बनाए हैं उसमें सबसे छोटी पावर वाला लेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इस दोनों में हम सबसे छोटा पावर लेंगे। तो सबसे छोटा पावर 2 पर पावर 1 है तो हम यहाँ पर ले लिए 2 पर पावर 1 इंटू। यहाँ फिर देखेंगे 3 पर पावर 1 है, यहाँ 3 पर पावर 0 है तो कौन छोटा है, तो ये वाला है। तो यहाँ से हम ले लेंगे 3 पर पावर 0 फिर इंटू। फिर अगला क्वेश्चन है कि 5 पर पावर 1 है, यहाँ 5 पर पावर 0 तो फिर हम यहाँ पर 0 ले लेंगे। चलिए ठीक, यहाँ 2 को 1 से करेंगे 1 और इसका वैल्यू 1 होता है, 3 पर पावर 1 का 1 होता है, 5 पर पावर 0 का 1 होता है और यहाँ से ये 2 हो गया। तो मेरा मौसा निकल के आ गया 2। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है लसा निकालने के लिए। तो लसा में क्या होगा कि जो अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं उसका घात यानी पावर सबसे बड़ा लेना है। तो जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो इसका बड़ा कौन है, तो 2 पर पावर 2 तो यहाँ लेंगे 2 पर पावर 2। फिर यहाँ 5 पर देखना है, यहाँ 5 है यहाँ 0 है तो 5 पर पावर 1 बड़ा है तो इसको लेंगे। फिर यहाँ 3 में देखना है 3 पर पावर 1 बड़ा है तो यहाँ पर हम 3 पर पावर 1 लेंगे। अब सबको गुना कर देंगे तो यहाँ 2 दूनी 4, या 5 एक 5 और 3 5 चौका 20, 20 तिहाई 60। तो यहाँ से यह मेरा आंसर हो गया। तो पहला क्वेश्चन का हमारा मौसा आ गया 2 और लसा हो गया 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 है और 25 है। तो इसका भी करेंगे तो ये तो खुद अभाज्य है तो इससे ये 17 का 17 ही रह जाएगा। और 25 है तो 25 का यहाँ हम निकालेंगे एलसीएम। तो यहाँ से 25 का निकालेंगे, 5 बार में जाएगा 50 25, 2 बार आया तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 ओनली। फिर यहाँ अगर मौसा निकालना है तो यहाँ लेंगे मौसा, यहाँ है लसा। फिर यहाँ देखिए दोनों गुणनखंड में दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए। यहाँ 17 है तो यहाँ नहीं है तो यहाँ खुद से 17 पर पावर 0 लिख लेंगे। यहाँ इसमें 5 है इसमें नहीं है तो यहाँ पर खुद से 5 पर पावर 0 लिख। अब क्या है, फिर मौसा निकालेंगे ठीक उसी तरह से कि सबसे छोटा पावर वाला लेना है। तो यहाँ 17 पर यहाँ 1 है तो यहाँ 17 पर पावर 1 है, यहाँ 17 पर पावर 0 तो हम 17 पर पावर 0 ले लिए। यहाँ 5 पर पावर 0 है, यहाँ 5 का स्क्वायर है तो छोटा वाला लेना है तो छोटा वाला ले लिए 5 पर पावर 0। यहाँ से ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, इसका मतलब 1। मौसा हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब फिर लसा निकालना है तो लसा के लिए पावर है ना, यानी घात हमारा बड़ा होना चाहिए। तो घात यहाँ 17 पर पावर 1 है, यहाँ 0 है तो बड़ा वाला लेंगे तो यहाँ 17 पर पावर 1 हो जाएगा। यहाँ फिर देखिए 5 पर पावर 0 है, यहाँ 5 स्क्वायर है तो हमको 5 स्क्वायर वाला लेना होगा तो यहाँ ले लिए। तब यहाँ इसको गुना कर देंगे, इसको 5 को कहेंगे तो 25। अब 17 से इसको गुना करेंगे, 17 पच्चे 85, हाथ में कैरी 17 दूनी 34, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 42 यानी 425। तो हमारा क्या है 17 और 25 का मौसा 1 आया है जबकि लसा 425 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर उसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 और 92 का मौसा निकालना और लसा। तो फिर 510 का गुणनखंड यहाँ तोड़ लेंगे तो यहाँ फिर हम 2 से लगाएंगे, 2 से यहाँ लगेगा 2 दूनी 4, 1 चला जाएगा यहाँ तो 2 पच्चे 10, यहाँ 0 होगी।
2 पच्चे 10। फिर यहाँ देखेंगे 2 3 से लगाएंगे तो 3 8 24, फिर यहाँ से चला जाएगा 3 8 24 और 1 3 पच्चे 15। फिर 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा, अब सीधे 17, 5 से लगेगा तो 5 से 17 बार मिलेंगे। फिर चेक कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 1 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10। ठीक है, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ 2 1 बार आया तो यहाँ लिखेंगे 1 बार, यहाँ 3 1 बार आया है तो 3 भी 1 बार, यहाँ पर 5 1 बार आया है तो 5 1 बार, और यहाँ से 17 आया है 1 बार तो 1 बार। ठीक है, 92 का देखिए कैसे करेंगे। चलिए देखिए 92 का कैसे करेंगे। तो फिर 92 है, 92 को भी तोड़ेंगे 2 से, तो 2 चौका 8, 1 चला जाएगा, 2 छक्के 12। फिर 2 से यहाँ 23 हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 2 बार आया तो यहाँ पर 2 बार आया तो यहाँ लिखेंगे 2 बार। 23 1 बार आया है तो यहाँ लिखेंगे 23 1 बार। फिर यहाँ देखना है कि अभाज्य संख्या जो है दोनों में होना चाहिए। यहाँ 2 है तो 2 है, ठीक है। यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, तो खुद से यहाँ 3 पर पावर 0 कर देंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो यहाँ भी आप 5 पर पावर 0 करेंगे। यहाँ 17 है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ भी हम करेंगे 70 पावर 0। यहाँ 23 है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें भी हम करेंगे 23 पर पावर 0। अब यहाँ से हम मौसा और लसा निकालेंगे। मौसा के लिए छोटा लेना है पावर में, तो 2 पर पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पर फिर 3 में लेंगे तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 पर पावर 0 है, तो यहाँ पर लेंगे 3 पर पावर 0। फिर यहाँ 5 पर देख लेंगे, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 पर पावर 0 है, तो 5 पर पावर 0 ले लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 17 है, यहाँ पर 17 पर पावर 0 है, तो यहाँ 17 पर पावर 0, और यहाँ 21 है, यहाँ 22 1 के पावर 0। यहाँ 2 का 2 हो जाएगा, और इन सब पर पावर 1 है, मतलब ये 1 ही होगा, तो यहाँ से 2। तो यहाँ से हमारा मौसा कितना निकल जाता है 2। अब लसा निकालेंगे। लसा निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ा पावर है यहाँ 2 पर पावर 2, तो 2 पर पावर 2 लेंगे। 3 में सबसे पावर बड़ा है 3 पर पावर 1, तो 3 पर पावर 1 लिया। फिर यहाँ से लेंगे 5 पर पावर बड़ा 1 है, तो 1 लेंगे। फिर यहाँ पर 17 देख लेंगे, 17 यहाँ बड़ा है, 17 पर पावर 0, तो यहाँ ले लेंगे 17 पर पावर 1। 23 देख लेंगे, यहाँ 23 पर पावर 1 है, यहाँ 23 पर पावर 0 है, तो बड़ा वाला लेंगे। तो यहाँ अब इन सबको गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, यहाँ 3 5 17 और ये 23। सबको गुना कर देंगे, गुना कर दीजिए, 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60, यानी यहाँ तो गुना किए तो 60 आया है। फिर हम यहाँ से कर देते हैं गुना, फिर यहाँ से कर देंगे 17 छक्के 102, और यहाँ से 23, तो यहाँ से हम गुना कर लेते हैं 23 से। 3 3 दूनी 6, 3 इकाई 3, 0 2 दूनी 4, 0 2 इकाई 2, 0 6 4 3 2। तो यहाँ से आ जाएगा 23, ये हमारा लसा हो गया। तो यहाँ 510 और 92 का मौसा हमारा 2 निकलता है, जबकि इसका लसा हमारा 23,460 निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 है, 72 है और 120 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 6 है, 72 है और 120। तो चलिए 6 का भी फिर हम यहाँ निकालेंगे, तो 6 का फिर यहाँ देखिए 2 से 3 बार, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3 1। फिर यहाँ 72 है, तो यहाँ पर है 72, इसको फिर हम लिखेंगे 36 बार में, फिर 2 से 18 बार में जाएगा, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। तो यहाँ 3 2 आया है 3 बार, तो यहाँ लिखेंगे 3 बार, 3 का यहाँ 2 स्क्वायर। चलिए फिर यहाँ 120 है, तो 120 का फिर हम गुणनखंड करेंगे तो 60 बार में जाएगा, फिर 2 से 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में। 1 2 3 यहाँ 2 आया 2 पर पावर 3, और यहाँ 3 1 बार आया, तो यहाँ लिखेंगे 1 बार, और यहाँ पर 5 आया है 1 बार, तो यहाँ 1 लिखेंगे। चलिए अब निकालना है मौसा। तो सबसे पहले देख लेंगे कि तीनों में वो अभाज्य संख्या है कि नहीं। जैसे यहाँ 2 2 2 तीनों में है, चलिए ठीक है। यहाँ 3 3 तीनों में अभाज्य संख्या है, लेकिन इसमें एक 5 है, लेकिन इस दोनों में नहीं है, तो इसमें अपने से खुद से करेंगे 5 पर पावर 0, 5 पर पावर 0। अब इसका निकालेंगे मौसा और लसा।
मौसा निकालने के लिए सबसे छोटी पावर देखना है, तो यहाँ पर सबसे छोटी कौन है, तो 2 तो यहाँ ले लेंगे 1। 3 में देखेंगे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 3 ले लेंगे। यहाँ 5 में देखेंगे 0 है, तो यहाँ पर 0 ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 इकाई 6, यानी इसका मौसा 6 हो जाएगा। इसी तरह से इसका लसा निकालेंगे, तो लसा निकालने के लिए सबसे बड़ी लेना है, यहाँ 2 सबसे बड़ी है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 3 में यहाँ 3 स्क्वायर बड़ा, यहाँ लिखेंगे 3 स्क्वायर 2, और यहाँ पर 5 को बड़ा 5 अब इन सब को गुना कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिहाई 9 और ये 5 गुना कर देंगे, 8 पच्चे 40, 40 नमा 360। यहाँ पर हमारा इसका 6, 72 और 120 का मौसा हमारा 6 आता है, जबकि लसा 360 आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ 17 है, तो 17 ये खुद अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड तो होगा ही नहीं, तो 17 का 17 लिखते हैं। 23 है तो इसका 23 हो जाएगा, 29 है तो इसका 29 हो जाएगा। सब एक एक बार आए तो हम 1 1 लिखेंगे। अब क्या करना है कि सभी में एक जैसा हमको अभाज्य संख्या बनाना है। यहाँ 29 है, इसमें नहीं है, तो यहाँ से अपने से खुद से लिख सकते हैं 29 पर पावर 0, 29 पर पावर 0। यहाँ 17 है, इस दोनों में नहीं है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 17 पावर 0, यहाँ पर 17 पर पावर 0। 23 इसमें है, इस दोनों में नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 23 पर पावर 0, 23 पर पावर 0। अब यहाँ से निकालेंगे मौसा, अब यहाँ से निकालेंगे लौसा। देखिए लौसा और मौसा कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या है कि तीनों में जो अभाज्य संख्या है उसमें सबसे छोटा पावर लेना है मौसा में। तो तीनों में देखेंगे पहले 17 है, तो यहाँ 17, यहाँ 0, यहाँ 0, इसका मतलब सिर्फ 17, यानी 17 पर पावर 0। फिर यहाँ पर देखेंगे 23 है, तो 29 है, तो 29 इसमें 0, इसमें 0, इसमें एक छोटा पावर 29 पर पावर 0, तो यहाँ लेंगे 29 पर पावर 0। फिर यहाँ 23 है, तो देखेंगे 23 में सबसे छोटा पावर कौन है, तो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो 0, और इसका मतलब भी 1 होता है, इसका मतलब भी 1, इसका भी मतलब 1, तो यहाँ 1, यानी मौसा कितना आ गया, तो 1 आ गया। अब लौसा लेना है, तो लौसा लेने के लिए सबसे बड़ी संख्या लेना है, तो सबसे बड़ी संख्या 17 का क्या हो जाएगा, 17 पर पावर 1 है, यहाँ 0 0, यानी 17 पर पावर 1 लेंगे। फिर हम 23 देखेंगे, 23 पर पावर यहाँ बड़ा है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, तो यहाँ पर लेंगे 23 पर पावर 1। 29 में देख लेंगे, 29 पर यहाँ बड़ा है, यहाँ छोटा है, यहाँ भी छोटा है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 29 पर पावर 1। अब इन सब को गुना करना होगा, यानी 17 को एक बार, 23 को एक बार और 29 को एक बार। तो गुना कर देते हैं, यहाँ से 23 को 17 से, 17 तिहाई 51, 5 17 दूनी 34 और 5 39, और फिर गुना करना है 29 से, तो कर देते हैं 9 इकाई 9, 9 9 81, हाथ में 8, 9 3 27 और 8 हो जाएगा 35, 2 इकाई 2, 2 9 18, 2 तिहाई 6 1 7, यहाँ से ये 3, 8 5 13, 8 3 11, तो यहाँ से आ जाएगा 11 3 3 9, ये हमारा लसा हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही सारा रहने दे रहे हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन और बच गया है, 2-3 क्वेश्चन, इतना सारा तो बता दिया है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है कि जो क्वेश्चन बच गया है उसको खुद से बनाइए, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में लिखिएगा, फिर से आगे इसको हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन इसको खुद से बनाइए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अच्छा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।